इस गाथा का सारांश क्या है देखो, यदि जिनेंद्र भगवान के मत में प्रवृत्ति करना चाहते हो तो जिनेंद्र भगवान के मत में यानी शासन में, जिनेंद्र भगवान के शासन में आप प्रवृत्ति करना चाहते हो, बने रहना चाहते हो, तो निश्चय नय और व्यवहार नय का त्याग मत करो, इन्हें छोड़ो मत। क्यों? यदि व्यवहार नय का त्याग करते हो, व्यवहार नय को छोड़ देते हो, तो तीर्थ का उच्छेद हो जाएगा, तीर्थ का लोप हो जाएगा। क्योंकि तीर्थ की परंपरा जो चल रही है व्यवहार नय से चल रही है, तीर्थ व्यवहार नय से चल रहा है। अगर आपने व्यवहार नय को छोड़ दिया, इसको हे मान लिया, इसका महत्व नहीं समझा, तो तीर्थ जिन शासन का उच्छेद हो जाएगा। और अगर निश्चय नय को नहीं माना, निश्चय नय को छोड़ दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वस्तु के मूल तत्व का, वस्तु का मूल तत्व जो है, वस्तु का मूल तत्व मिट जाएगा, उसका उच्छेद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु के मूल स्वरूप की व्याख्या तो निश्चय नय करता है, वस्तु का मूल स्वरूप तो निश्चय बताता है, लेकिन व्यवहार के माध्यम से तीर्थ की परंपरा चलती है। अब देखो, जैसे घड़ा रखा हुआ है और उसमें गर्मी का समय है, आपने पानी भर के रखा, किसी ने पूछा ये घड़ा काहे का रखा हुआ है, तो सामने वाला कहता है ये घड़ा पानी का है। घड़ा किसका है? पानी का है, घड़ा पानी का है, ठीक है ना। उसने गलत तो नहीं बोला ना, कि गलत बोला? गलत बोला हो तो बताओ, सही बोला ना? सही क्यों बोला? क्योंकि घड़े में पानी भरा हुआ है। घड़े में घी रखा होता तो घी का घड़ा कहते, घड़े में तेल भरा होता तो तेल का घड़ा कह देते, घड़े में पानी भरा है तो पानी का घड़ा कहेंगे। गलत तो नहीं बोला ना? ऐसा बोलना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं बोलेगा तो उसका व्यवहार खत्म हो जाएगा, उसका व्यवहार खत्म हो जाएगा। लोक व्यवहार व्यवहार नय से चलता है। ये रामलाल है, ये श्यामलाल है, ये पिता है, ये पुत्र है, ये भाई है, ये भतीजा है, ये सारा व्यवहार जितना चल रहा है लोक व्यवहार, ये व्यवहार नय की अपेक्षा से चल रहा है। अब निश्चय की बात करें तो कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। ये सारे व्यवहारिक संबंध हैं। अप्पा अप्पम्मी रहो, आत्मा आत्मा में रहो, ऐसा। तो ये व्यवहार की भाषा है कि घड़ा पानी का है, घड़ा घी का है, तेल का है, लेकिन यथार्थ उसके स्वरूप का विश्लेषण करें तो क्या निकलेगा? घड़ा तो मिट्टी का है। एक्चुअली उसकी क्या व्याख्या होगी? घड़ा किसका है? घड़ा किसका है? घड़ा मिट्टी का है। पानी से कोई घड़ा नहीं बनता। पानी उठाओ, उसमें आकार दे दो, ये पानी का घड़ा हो गया, नहीं बनेगा। घड़ा तो माटी से बनता है, तो उसका ओरिजिनल स्वरूप, वास्तविक स्वरूप तो मिट्टी का है। तो इसे हम स्वीकार करेंगे निश्चय नय में कि घड़ा तो माटी का है। निश्चय नय क्या स्वीकार करता? निश्चय नय स्वीकार करेगा कि घड़े का मूल उपादान क्या है, घड़े का मूल आधार क्या है, उपादान क्या है। तो घड़े का मूल उपादान मिट्टी है। निश्चय नय क्या स्वीकार करेगा? मैं ये सब कुछ नहीं मानता, उसके अंदर क्या रखा है इससे मैं कोई लेना देना नहीं, मैं तो ये मानूंगा कि घड़ा मिट्टी का है। अब उसमें हमने रखा है, रखने के कारण हम घड़े को पानी का मान रहे, घी का मान रहे, तेल का मान रहे, तो फिर दूसरा नय आगे आता है कि भैया तुम मत मानो, लेकिन हम मानने को तैयार हैं कि घड़ा पानी का है, घड़ा घी का है, घड़ा तेल का है। क्यों? क्योंकि घड़े में जो
सामग्री रख दी गई है, उसके आरोप के कारण उसका व्यवहार ऐसा बनता है। एक और उदाहरण आपको देते हैं, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। द्रव्य दृष्टि निश्चय दृष्टि होती है, पर्याय दृष्टि व्यवहार दृष्टि होती है। क्या द्रव्य दृष्टि क्या होती है? निश्चय मूल तत्व की नजर जो होती है वो द्रव्य दृष्टि है। मूल दृष्टि क्या है? द्रव्य दृष्टि निश्चय की दृष्टि। और व्यवहार क्या? पर्याय की दृष्टि पर ध्यान देता है। निश्चय और व्यवहार दोनों से हमारी व्यवस्था चलती है। अब द्रव्य दृष्टि कैसी रखें, पर्याय दृष्टि कैसी रखें? जो हमें पकड़ में आ रहा है वो सब पर्याय है, और जो मूल द्रव्य है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है वो द्रव्य है। एक पुराने रईस व्यक्ति थे, संपन्न थे, वर्षों काम चला, कई पीढ़ियों काम चला, फिर थोड़े से दिन बदल गए और परिवार में कुछ असुविधाएं आने लगीं। तो उन्होंने विचार किया कि अब कैसे क्या काम करें। तो फिर अजैन बंधु थे, भक्ति करते थे, उनके यहाँ पर गणेश जी भी सोने के बने हुए थे और गणेश जी का वाहन चूहा भी सोने का उनने बनवा के रखा था। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? क्या बना के रखा था? सोना उनके पास पुराने समय ज्यादा था, तो गणेश जी भी उन्होंने सोने के बना के रखे और सामने उनका वाहन चूहा भी सोने का बना के रखा। भक्ति करते थे। अब जब जरूरत पड़ी, परेशानी आई, तो उन्होंने मन बनाया दोनों में से एक को बाजार में निकाल दो, कुछ दिन का काम चल जाएगा। चूहा उठा करके थैले में रख करके ले गए सुनार की दुकान पर। धीरे से दिखाया, भैया मुझे ज़रूरत है, ये बेचना चाहते हैं, आप देखो इसको। सुनार ने अपने, हाँ ठीक है, बढ़िया है, क्या भाव में बिकेगा? अब उसने कुछ भी बताया। अपन मान लो आज के समय की तो बात बहुत अलग है भैया। आज के समय का उदाहरण नहीं, पुराने जमाने का उदाहरण। 5,000 रुपया तोला बिक जाएगा। ठीक है भैया, 5,000 रुपया तोला बिकेगा। तौल दिया, जितना वजन रहा उस हिसाब से पैसे दे दिए, आ गया, काम चलने लगा। कुछ दिन बाद फिर तंगी आ गई, परेशानी आ गई। अब क्या करें, कैसे करें? अब गणेश जी हैं, कैसे इनको तो निकालना ठीक नहीं है, चूहा गया तो गया, ये तो भगवान है, अब भगवान को कैसे बेचे, क्या करें? लेकिन परेशानी बहुत है, क्या करें? फिर मन बनाया उसने, चलो इनको भी बेच देते हैं। फिर थैले में रखा, उसी सुनार के यहाँ गया, भाई साहब फिर ज़रूरत है हमारे लिए, क्या लाए हो? धीरे से दिखाया, आराम से दिखाया। अच्छा गणेश जी बेचना चाहते हो? हाँ, सोने के हैं, आप चेक कर लो। फिर चेक किया, सोना तो सही है, ठीक है, ठीक है। अब फिर इसने प्रश्न कर दिया, क्या भाव खरीदोगे, क्या भाव खरीदोगे? तो उसने कहा वही 5,000 रुपया तोला। ये बड़ी उम्मीद लेकर के गया था कि चूहे की अपेक्षा इसमें हमें ज्यादा भाव मिलेगा, ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन सुनार ने कह दिया कि भाई जो रेट चल रहा है उस हिसाब से 5,000 रुपया तोले में बिकेगा। इसने सिर पकड़ लिया, बोले भैया सुनार साहब क्या कर रहे हो ये तुम? हैं, जिस भाव में चूहा खरीद रहे उसी भाव में भगवान खरीद रहे? ऐसा होता है क्या कहीं? जिस भाव में तुम चूहा खरीद रहे उसी भाव में तुम भगवान खरीद रहे, ऐसा होता है कि? अरे चूहा और भगवान में अंतर तो होता है। तो सुनार ने कहा कि तुम भगत आदमी हो, तुम धार्मिक भगत आदमी हो, तो तुम्हारी नजर में चूहा और भगवान में अंतर है। मैं सुनार हूं, सुनार की नजर में केवल सोना है, चूहा और भगवान का कोई भेद नहीं है।
सुनार की नजर में चूहे और भगवान में कोई भेद नहीं। तुम भक्त आदमी हो, तुम्हारी नजर में चूहे में और भगवान में अंतर है। सुनार की नजर केवल सोने पर टिकी है। अब वह चाहे चूहे के रूप में हो और चाहे भगवान के रूप में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही भाव खरीदेगा वो, जरा भी रेट आगे पीछे नहीं करेगा। तुम्हारी नजर में भले ये हो कि चूहा सस्ता बिकेगा, भगवान महंगे बिकेंगे, नहीं। तुम्हारी नजर भक्ति की नजर है, उसकी नजर सुनार की नजर है। सुनार की नजर द्रव्य दृष्टि वाली होती है और चूहे और भगवान में अंतर करने वाली नजर व्यवहार दृष्टि वाली नजर होती है। लेकिन दोनों की जरूरत है, दोनों की जरूरत है, दोनों नयों की जरूरत है। जैसे मनुष्य के शरीर को सर्वांगीण और सुंदर तभी माना जाता है जब दोनों नेत्र हों। अगर एक कम हो गया तो मामला खटकता है। खटकता कि नहीं खटकता? अच्छा नहीं लगता है। अरे भाई इसको असुविधा है, एक नेत्र काम नहीं करता है, ये है वो है, तरह तरह की बातें करते हैं। फिर कई लोग तो दूसरे तरह से भी जोड़ने लगते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ। आदमी कोई बुरा नहीं होता, अंधा भी हो तो बुरा नहीं है, एक आंख वाला भी हो तो बुरा है, वो तो उसका कर्म है, हमारे तुम्हारे से उसको क्या लेना देना। लेकिन ऐसा ही हुआ कि एक दिन सुबह सुबह राजा साहब घूमने के लिए निकल रहे थे और सामने से कोई दूसरा आदमी भी घूमने को निकल रहा था। वो सामने दिख गया, वो एक आंख वाला था। अब एक आंख वाला था तो मामला बिगड़ गया। राजा साहब आगे बढ़े, कुछ परेशानी वरेशानी आ गई होगी, किसी ने उनको ख्याल में दिला दिया कि वो मिला था ना, इसलिए आपको परेशानी आई, वो मिला था ना। अब वो दिमाग में बैठ गया, उसकी वजह से परेशानी। बुलाओ, राज दरबार में बुलाओ। उसको बुलाया गया। तुम्हारी वजह से मेरे को परेशानी हुई, इसलिए तुम्हारे को प्राण दंड दिया जाता है। लो भैया, उसकी कोई गलती नहीं, वो घूमने निकला था, राजा साहब भी घूमने जा रहे थे, राजा साहब कुछ परेशान हो गए, किस कारण से परे भगवान जाने, लेकिन लोगों ने क्या दिया, उसकी वजह से अब उसको प्राण दंड दिया जाने लगा। तो बोले राजन, जो दंड देना हो स्वीकार है, लेकिन मेरी एक बात सुनो, मेरी बात आपको सुनना ही पड़ेगी। नहीं नहीं, कोई सुनवाई नहीं होगी, मेरी बात सुनना ही पड़ेगी। मंत्रियों ने कहा राजन, प्राण दंड भले दिया जा रहा, लेकिन अंतिम सुनवाई तो होना चाहिए। उसकी इच्छा क्या है सुनो ना, वो क्या कहना चाहता। हाँ बोलो बोलो, क्या कहना चाहता। बोले राजन, मैं ये सोच में पड़ गया हूं कि मुझे एक आंख वाले के देखने से आपको परेशानी हो गई और मुझे प्राण दंड दिया जा रहा, लेकिन मैं सोच करके परेशान हूं कि तुम दोनों आंख वाले को पहली बार मैंने देखा और इतना अपशकुन हो रहा है कि मुझे प्राण दंड दिया जा रहा है। अब बताओ। अब राजा सोच में पड़ गया, अरे इसने क्या कह दिया कि मैं तुमको दिख गया तो तुमको थोड़ी परेशानी हो गई। थोड़ी परेशानी तो हुई ना, लेकिन तुम मुझे पहली बार देखे तो मुझे प्राण दंड दिया जा रहा है। राजन आप विचार कर लो। राजा के विचार बदल गए। बोले बात सही कह रहा है, सही कह रहा है। अगर एक आंख वाले को हम निमित्त बनाते हैं तो दोनों आंख वाला भी कहीं ना कहीं दोषी हो सकता है। कर्म के सिद्धांत को समझने वाला विचार करता है। एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज अपन रास्ते पर चले जा रहे हो और अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो शकुन माने या आप शकुन? क्या पूछा उसने हमसे? क्या पूछा उसने कि महाराज जी अपन निकल रहे हो और बिल्ली रास्ता काट दे तो उसको हम शकुन माने या आप शकुन? भैया ज्योतिष शास्त्र और ये सब चीज़ें तो कुछ ना कुछ बताती हैं, लेकिन एकदम सही ही होती हैं ऐसा नहीं है। तो अब मैं क्या उत्तर दूं? तो सोचते सोचते मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ, बिल्ली ने रास्ता काटा ये तो ठीक है, लेकिन निकलने वाला आदमी है या चूहा?
निकलने वाला उस समय आदमी था या चूहा? अब वो सोच में पड़ गया। हमने कहा हमारा कहने का मतलब है, आपने प्रश्न पूछा कि कोई रास्ते से निकल रहा और बिल्ली रास्ता काट दे तो शकुन या अपशकुन। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बिल्ली ने रास्ता काटा वो तो ठीक है, लेकिन रास्ते पर निकलने वाला आदमी था कि चूहा? अब वो कुछ बोल नहीं पाया तो मैंने कहा कि अगर चूहा निकल रहा है और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो पक्का है चूहे को अपशकुन हो जाएगा। क्यों? बिल्ली की नजर पड़ गई। चूहा अगर निकल रहा और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो पक्का हो गया कि चूहे को अपशकुन है, क्योंकि बिल्ली ने चूहे को देख लिया। लेकिन अगर आदमी निकल रहा है और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ज्योतिष शास्त्र तुम्हारा कुछ भी कहे, मैं तो ये कहूंगा कि उस दिन बिल्ली को अपशकुन हो जाएगा। उस दिन बिल्ली को अपशकुन हो जाए। क्यों? बिल्ली पर आदमी की नजर पड़ गई, और आदमी की नजर का कोई भरोसा नहीं, बिल्ली की नजर का फ्री भरोसा किया जा सकता है। आदमी किस नजरिए से देख ले और वो किस विचार में चला जाए, बिल्ली को खतरा हो सकता है। इंसान के बारे में जैसी अपन लोग जानवरों के बारे में राय बनाते हैं ना कि ये ठीक नहीं ये ठीक नहीं, ऐसे जब जानवर इकट्ठे होते हैं ना खिरका में, खिरका जानते हैं ना, गांव के बाहर एक ग्राउंड जैसा रहता, सारे गांव के सार से जानवर निकल करके फिर थोड़े वहां इकट्ठे होते हैं, फिर वो ग्वाला बरेदी आता है, फिर सबको हाँक करके जंगल की ओर ले जाता है। तो जब वो खिरका में सारे जानवर इकट्ठे होते हैं तो वो भी इंसानों के बारे में अपनी राय प्रकट करते हैं कि ये इंसान कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं। आप जैसे जानवरों के प्रति राय प्रकट करते, ऐसे वो अपने बारे में भी अपना अभिमत प्रकट करते हैं। भाई अपना विचार प्रकट करने का अधिकार तो सभी को है ना, मौलिक अधिकार का हनन तो किसी का किया नहीं जा सकता है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार लोकतंत्र में सभी, राजतंत्र में हो या ना हो, लेकिन लोकतंत्र में सभी को होता है। तो जानवर भी अपने बारे में सशंकित रहते हैं, इंसानों पर वो विश्वास नहीं करते हैं। आप जैसा सोचते हो कि ये जानवर पशु कब धोखा दे जाए, वो आपके बारे में विचार करते, इसका कोई भरोसा नहीं है ये कब धोखा दे जाए।